हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेगी बात। आप सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय के नए गाइडलाइंस के अनुसार बिना काम के कोई भी सज्जन बाहर घर से नहीं निकलेंगे। आवश्यक कार्यवश ही बाहर निकलेंगे और खास करके बच्चे, छोटे बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालेंगे। वृद्ध जिनकी उम्र 60 वर्ष हो या उससे अधिक हो, उनको ही घर से बाहर नहीं निकलना है। सिवाय चिकित्सीय इलाज के, चिकित्सा के, या उनको बैंक से पैसा पेंशन लेना हो, कोई आवश्यक कार्य से ही जा सकते हैं। इसका समुचित कारण पुलिस को बताना पड़ेगा। साथ ही साथ पान गुटखा खा करके सड़क पर थूकना ये सख्त मना है। पान की दुकान खुली है लेकिन पान लेकर घर जाएंगे और उसको घर खाकर थूकेंगे। सड़क पर थूकना मना है। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपका चालान किया जाएगा। धन्यवाद। तो बच्चों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? क्या सामान लेना है? तो बच्चा क्या करेगा? वो छोटा बच्चा पसंद करेगा। ये आपको नियम नहीं पता है? 10 साल एज का दिया था आई कार्ड। अपना आधार कार्ड निकालिए। लड़के का लिए है आधार कार्ड? क्यों लेके चल रहे हो? बीमारी से डर नहीं लगता? बीमारी से नहीं डरते हो तो लगता ही है। तो कैसे कर रहे हो? क्या डर तो नहीं रहे हो? लेके छोटे बच्चे को निकल रहे हो, उसको बीमारी हो जाएगी तो बचा पाओगे? कम से कम घर से निकलना है। आप दोनों आदमी को लेकर पंखा पसंद करने जा रहे हो। अकेले नहीं पंखा पसंद कर सकते। बच्चे को लेकर घर छोड़ आइए, तब सामान खरीदिएगा। चलिए दूर पान खा के थूके, मुंह दिखाओ, मुंह दिखाओ, पूरा खोलो, फिर निकालो। कहाँ थूके? हाँ? पान खाकर थूकना मत, सड़क पर घर की जगह पान खाना। इनको सलाम करिए, सलाम करिए। आईडी निकालो, बात करें। कहाँ निकले हैं? उम्र 64 है, 64। कहाँ निकले हैं झोला लेकर? कौन काम? हटा दिए तो घर में और कोई नहीं है क्या? आप क्यों निकल गए? आपको मना है ना कि मत नहीं निकलेंगे। नाम पता लिखवाइए यहाँ। चलिए चलान कराइए, चलान करिए। फिर घर से बाहर मत निकलिएगा। घर से बाहर नहीं निकलेंगे आज के बाद। गुटखा गुटखा लग रहा है, मुंह दिखाइए। हाँ, गुटखा मत खाइए। कहाँ जा रहे हैं? ठीक से लगाइए, कम से पानी ठीक से, ठीक से जानिए। गुटखा उसका मत खाया करिए, खराब हो जाएगा। गुटखे तो है ना, पान खा के चलेगा। खा रहे हैं, अंदर खाते हैं, अंदर खा लेते हैं। देखिए, पान खा के अंदर कर लेते हो। कभी खुदते नहीं, नाक बेल है। चलो 58 वर्ष। दूर खड़े रहिए और दूर खड़े रहिए। क्यों निकले हैं घर से? क्यों दूसरा कोई नहीं आ सकता है? क्यों आपके घर और लोग नहीं है? आई कार्ड कहाँ है आपका? आधार कार्ड दिखाइए। नूरुद्दीन 62।
60 साल के होने वाले हैं। पैसा निकालना है, पासबुक कहाँ लिए हैं? बिना मतलब का घर से बाहर ना निकलिए, मना हो गया है। जो 50-60 के ऊपर के लोग हैं ताकि उनका घर से निकलना मना है। तो मजबूरी में निकले वरना हाँ नहीं, पैसा निकालना है आपको, मजबूरी है तो आप जा सकते हैं और पैसा निकाल के सीधे घर जाइएगा। ठीक है, जाइए। हाँ निकल जाइए, बैंक जाइए। दूर रहिए। उम्र कितनी है? नहीं ज्यादा है आपकी। कहाँ निकले हैं? कौन सामान? आप दूसरा घर में नहीं है? हाँफ रहे हैं आप, हाँफ रहे हैं। आपको मना है ना कि घर से बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों निकल गए? उनको सलाम करिए। चला सलाम करिए, दूर खड़े रहिएगा। हाँ ठीक है। आप बताइए क्यों निकले हैं? हमारी पेंशन गड़बड़ा गई, वही ठीक कराने जा रहे हैं। दूर रहिए, दूर खड़े रहिए। क्या नाम है? सुरेश नारायण। हाँ? सुरेश नारायण। सुरेश नारायण मिश्र। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं से एक जगह रहते हैं। कहाँ जाएंगे अभी? अभी जाएंगे पेंशन का कागज। अरे जगह बताइए कहाँ जाएंगे? कचहरी। बिना मतलब का घर से मत निकलिए, मना हो गया है। कोई वृद्ध आदमी घर से नहीं निकलेगा। बिना काम के, बिना दवा इलाज कराना हो तभी निकलिए, या बैंक से पैसा बिना आपके नहीं निकल सकता है तब निकलिए। अनावश्यक मत निकलिए। आपका क्या नाम है? अरे तो नाम पता नोट कराओ, पैसा नहीं लग रहा। चलो नोट कराओ। बात दूध का जो खाया हो उसको पकड़ो। अरे इसको भेजिए, मैं लिखवाऊँ अगली कार्रवाई। हाँ ठीक है। बड़ा बच्चा है यार। छोटा बच्चा के दिन नहीं लेकर, ये तो 10 साल से ऊपर का बच्चा लगा। आज किस तरह का अभियान विशेष रूप से चलाया जा रहा है, जो नए बनारस में मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, उसको दृष्टिगत है? माननीय जिलाधिकारी वाराणसी महोदय द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जिसके अनुपालन में उन गाइडलाइंस में दी गई बातों को पब्लिक में प्रचार प्रसार करके और उनसे वो चीज़ करने के लिए बताया जा रहा है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और जो नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उनका चालान भी किया जा रहा है। ध्यान आप लोग रख रहे हैं? विशेष करके हम लोग बुढ़े लोगों, जो बूढ़े हैं 60 साल से ऊपर हैं, उनको घर से बाहर निकलने के लिए मना है, उनको हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और बच्चे जो 10 साल से कम उम्र के हैं, अनावश्यक रूप से बच्चे किसी के साथ न निकलें, इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है। और देखा जा रहा है कि पान गुटखा खा करके जो लोग सड़कों पर थूक देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पान की दुकान से पान ले जाकर घर खाएं और घर पर ही थूकें। क्या बुजुर्गों का चालान भी किया जा रहा है? हाँ, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उनका चालान किया जा रहा है। अभियान चलता रहेगा? अभियान ये अनवरत चलता रहेगा। जी, क्या नाम है आपका? आईडी नीचे कर लो जी। जो चौबे जी हैं वो कौन है आपके? बेटा पवन चौबे हमारा बेटा है।
कब यहाँ से कब उनकी तैनाती हुई और क्या उन्होंने किया है, कितनी खुशी है जो उन्होंने कल किया, एक बच्चे की जान बचाई है, क्या कहेंगे अपने बेटे के लिए? अपने बेटे के लिए तो मैं यही कहूँगी, वो गाँव देश का रक्षा करने के लिए गए हैं, उसका रक्षा भगवान करे, मैं यही दुआ कर रही हूँ। आपका एक पुत्र होके एक बच्चे की जान बचाया है, इसके बारे में कितनी खुशी है सुन के इस बात को? सब लोग की खुशी होगी भैया। कल आपको जब पता लगा, कब कैसे पता लगा? हमको जो मोबाइल में नेट पाया तब मैं देखकर बहुत दुखी हुई कि क्या यह हो गया देश में। एक बच्चे की जान बचाने के कारण लड़का जा रहा है, कैसे कैसे बचाया, क्या क्या किया, सुनकर खुश भी हुआ, दिल में दुख भी हुआ हमको। दुख किस बात का था? कि कितना जनता का जान गया। दादाजी उसके मर गए, बच्चे उस पर बैठे थे, पवन चौबे ने 80 मीटर दूरी पर घुटने के बगल जाकर बच्चे को लाए। यही कुल का हमको थोड़ा बात थी। ठीक, अब कितना गर्व है अपने बेटे पे? देश का, गांव का मान सम्मान बढ़ाए हमारे बच्चे ने, उसका मान सम्मान भगवान बढ़ाए, हमको यही गर्व है। ठीक, वह देश का सेवा के लिए गए थे। हाँ ठीक है। क्या घटना हुई यहाँ पर? मोहम्मद अली, क्या घटना हुई? ये अजीम गाड़ी लेके आ रहा था, रात जा रहा था, यहाँ पर ट्रक आया, उसने टक्कर मार दी और भागा। हम लोग पीछे से आ रहे थे रात के लिए मोटरसाइकिल से, तो मलवा रोड पे पकड़ा ड्राइवर को, ना तो उसके पास लाइसेंस है ना कुछ है, और न किसी ने उसको मारपीट की है। यहाँ पर खड़े हुए हैं, न काफ़ी देर से पुलिस आ रही है। अच्छा, पुलिस को फ़ोन किया अभी? पुलिस को फोन काफ़ी लोगों ने कर दिया है, कोई पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं है। अरे ड्राइवर पकड़ा गया है? पकड़ा गया है, ड्राइवर मौके पर हम लोगों के पास है। कितने लोग थे इस गाड़ी में बैठे थे, छोटी गाड़ी वाली? में 2 लोग बैठे हुए, किसी को चोट आई है? किसी को चोट नहीं आई है, एयरबैग गाड़ी के खुल गए थे, उसकी वजह से सारे लोग बच गए। मैं आपको, और ये सड़क हादसा कैसे हो गया अभी यहाँ पे? अजीब मोहम्मद। कैसे हो गई हादसा? अरे भैया बहुत स्पीड में थे ट्रक वाले, और हमने स्लो की गाड़ी, अगर हम स्पीड से निकालते गाड़ी तो भैया उड़ा देते हमें। किस तरफ से आ रहे थे आप? हम सेना रूट से, और ये ट्रक वाला यहाँ से उरी स्टैंड से, और ये स्टैंड से आते, तो ये हादसा हो कैसे गया? क्या आप लोग एक दूसरी गाड़ी दिखाई थी? सामने से हमने इनकी गाड़ी जब सामने आ गई बहुत स्पीड में थी, अगर हम गाड़ी निकाल देते तो भैया उड़ा देते। हमने ब्रेक ली, भैया ने गाड़ी मारी और सीधा भाग गए। अच्छा, इसमें गाड़ी का क्या नुकसान हुआ है? गाड़ी का तो सामने नुकसान है, कम से कम होगा 2-3 लाख का सब। कितने, किसी को चोट लगी है? चोट नहीं आई ज़्यादा किसी को। अच्छा, जैसे देख रहे कि एयरबैग गाड़ी के फट गए, तो क्या गाड़ी स्पीड में थी या टक्कर की वजह से फट गए? टक्कर की वजह से फट गए ना, पीछे से इन्होंने गाड़ी छील दी ना, अगर इस साइड से अपनी साइड दबा लेते गाड़ी, वहाँ पे बहुत जगह थी। आपका, आप ट्रक चालक हो, क्या घटना हुई यहाँ पे? ये वहाँ से आए हैं, हमको दीवार के मारे दिखा नहीं, ना इनको दिखा है, ये हमारे पीछे से जो मार दिया। जैसे कि आप देख रहे हो कि एक रियासी क्षेत्र है, यहाँ पर काशीराम कॉलोनी भी है, और जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर मकान भी है, तो क्या आपको स्पीड लिमिट में करे चलना चाहिए? में थी हमारी गाड़ी बिल्कुल स्लो, 40 की स्पीड में आज तक कभी किसी गाड़ी का एयरबैग फटा है? पीछे से लगी है वो, और आगे से तो नहीं लगी है। जैसे कि इन लोगों का बताना है कि आप एक्सीडेंट करके आप भाग गए थे, भागे क्यों थे आप? मार के लिए डर के मारे जो है। कहाँ पकड़े इन लोगों ने आपको? यही जो है 1 किलोमीटर में। क्या किसी ने मारपीट की है? नहीं, अभी क्या आपका बात चल रही है इन लोगों से? बातचीत ये चल रही है कि सेठ जी आ रहे हैं, तो जो है जो होगा तो दिया जाए। कहाँ की गाड़ी है ये? मालिक को सुहा की है, कबरई की। क्या आपने इसकी अभी तक सूचना दी है गाड़ी मालिक को? हाँ दे दिया, आ रहा है। क्या नाम भैया? कहाँ के रहने वाले? अमून की। क्या घटना हो गई यार? घटना यह होगी, सुबह भैंस ही निकली ढीली, नार में जाती चलने के लिए, इसी में तार में चिपक गई। तार में करंट कैसे? करंट था, तुम है तार में करंट था, तो इस बारे में आपने किसी बिजली विभाग के अधिकारियों को सदर थी या ट्यूशन लगाई, बताई कि करंट रहा, सब कुछ करो, कौन सुनाई। पहले भी यहाँ पे बहुत सारी घटना, पहले भी घटनाएं हो गई, लापरवाही है। तो आज आपकी कितनी भैंसें मर गई? 2 भैंस मार ली, जोड़ा। लगभग कितना नुकसान हो गया होगा? 1 लाख। आपकी पार्टी ने और पार्टियों से गठबंधन किया, क्या कहेंगे? फिर सबसे पहले तो हम आज स्वर्गीय डॉक्टर सोहेल पटेल जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं,
उनके विचारों को, उनके आदर्शों को, उनकी सोच को, जो उनकी लड़ाई थी कि कमेरा समाज हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, जो वंचित है, उनको अधिकार दिलाने के लिए वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनके विचार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जिसमें श्रीमती कृष्णा पटेल जी, डॉक्टर साहब की पत्नी जी हैं, हमारे माननीय मंत्री जी बाबू सिंह कुशवाहा जी से हम 8 लोग हैं। हम लोग मोर्चा बनाए हैं कि डॉक्टर सोनल पटेल जी की विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए, उनको वही श्रद्धांजलि होगी जब उनकी विचारधारा को हम लोग मंजिल तक पहुंचाएंगे। प्रकाश जी, ये अन्य दलों का जो घटक दलों का जो समर्थन पर मिला है, किन्हीं शर्तों के अनुसार लिया है या कुछ और पता है? कि हम समान विचारधारा के लोग हैं, हम दुखी लोग हैं, अधिकार से वंचित लोग हैं। आज देश में शिक्षा के सवाल पे देखिए तो हम जितने लोग इकट्ठा हैं, हम शिक्षा से वंचित हैं। हमको जिस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए नहीं मिल रही, हमको जिस तरह रोजगार की जरूरत है, आज हमारे साथ छेड़छाड़ बीजेपी कर रही है, भारतीय झूठ पार्टी। जो हमको मिला हुआ संविधान के दायरे में अधिकार है आरक्षण, उसको भी ये लूट रही है। बिना टेस्ट के, बिना परीक्षा के आपने देखा कि बीजेपी ने IAS बना दिया, बीजेपी ने अभी BDO की नियुक्ति कर दिया बिना परीक्षा, बिना कुछ किए। तो बीजेपी कुठाराघात कर रही है। इसके शिकार हम सभी वंचित समाज के लोग हैं। इस नाते हम सभी लोगों की लड़ाई एक है, हम एक दिशा में हैं, एक लक्ष्य है। हम सब लोग मिल करके 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। किस तरह तैयारी करेंगे आप लोग 2022 में? देखिए, तैयारी की ही कड़ी में हम लोग आपके सामने हैं। आज आप लोगों के सहयोग से पूरी बनारस ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ये हलचल है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में जब हम ओम प्रकाश राजभर और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा थे तो थोड़ी ताकत कम दिखती थी। जब से श्रीमती कृष्णा पटेल जी आई हैं तब से और ताकत बढ़ी है। धीरे धीरे हम लोग इस मोर्चे को वो ताकत में पहुंचाना चाहते हैं कि कल आप भी ये इस बात को कहें कि अब सरकार बन जाएगी। चुनावी तैयारियों के लिए क्या कोई रैली भी करने वाले हैं? लॉकडाउन खत्म हो, जो बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी की सोच है कि विपक्ष कोई रैली न करे, कोई आंदोलन न चलावे, वो रोकने के प्रयास में हैं। लेकिन हम लोग रुकने वाले लोग नहीं हैं। दरिया के, नदी के पानी को, बाढ़ के पानी को कोई कितना हो बांध बना के रोकना चाहे, वो रोक नहीं सकता है। आज बीजेपी के खिलाफ चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे नौजवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, हर आदमी दुखी है। वो समय का इंतजार कर रहा है। सभी लोगों ने सपा को भी देख लिया, बसपा को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया। अब नया मोर्चा है भागीदारी संकल्प मोर्चा। सबके सामने एक नया विकल्प हम लोग दे रहे हैं और बड़ी तेजी से समर्थन, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने किया था बलिया में। आज़ादी के बाद पहली रैली इतनी बड़ी भीड़ हुई थी। दूसरा हम लोगों ने कुशीनगर किया, वही स्थिति थी। गाजीपुर किया, वही स्थिति थी। हम लोगों ने इलाहाबाद किया, वही स्थिति थी। तब तक आपके कोरोना जैसी महामारी आ गई, फिर लॉकडाउन लग गया, हम लोग रुक गए। जो लॉकडाउन खत्म होगा आपकी बनारस में, आप ही लोगों से मैं पूछूंगा कि बताओ अब सरकार बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। अध्यक्ष जी स्वर्गीय सोनेलाल जी ने जो समाज के लिए संघर्ष किया और उसको इतनी बड़ी पार्टी बना के उसको तैयार किया, लेकिन परिवार में ही विवाद चलता रहा, जिसकी वजह से 2 फाट हो गए। तो क्या आप उनको मिलाने का प्रयास करेंगे? देखिए, एक पेड़ होता है, उसकी जड़ जमीन में होती है, डालियां बहुत होती हैं, कभी कभी कुछ डाली टूट भी जाती है, लेकिन उसी में से कुछ कल से निकलते हैं। तो परिवार है, आज किन्हीं कारणों से किसी के बहकावे में आकर के गलत जगह चली गई। हमको पूरा भरोसा है कि कल अपनी माँ के साथ, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता है धरती पर, वही भगवान है, वही देवता है, वही सब कुछ है। आज माँ जब तैयार है तो कल बेटी को भी माँ के चरणों में आना पड़ेगा। आप भी प्रयास करेंगे? बिल्कुल प्रयास करेंगे। ये गठबंधन कितना टिकाऊ होने वाला है? क्योंकि अक्सर देखा गया जब चुनाव आता है तो गठबंधन पार्टियों में होता है, चुनाव हारने के बाद गठबंधन समाप्त होता है। क्या आपकी भी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है वो भी कुछ ऐसा ही होगा? देखिए, ये गठबंधन जो आप देख रहे हैं ना, ये दुखी लोगों का गठबंधन है। इस गठबंधन में सबकी सोच एक है, सबकी चाहत एक है। इस नाते जो अब तक भ्रम लोगों के दिमाग में आपके यहाँ आपसे जो बात आ रही है, ये हम साबित करके दिखाएंगे कि हम लोगों का गठबंधन
लंबा चलेगा। जो विचार है, जिस लड़ाई को डॉक्टर सोनल पटेल जी लड़ते लड़ते जहां तक पहुंचाए हैं, उसको हम लोग मंजिल तक पहुंचा करके दिखाएंगे भी। अभी तक आपके मोर्चे में 8 दल शामिल हैं, क्या अन्य दलों से भी संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं? हम तो सबको, जितने लोग बीजेपी को, भारतीय झूठ पार्टी को हराना चाहते हैं, सबको हम भागीदारी संकल्प मोर्चा में न्योता देते हैं कि सब लोग आइए हमारे साथ, एक लक्ष्य बनाइए, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। ये लक्ष्य बनाने वाले जितने लोग हों, सब लोग आए हमारे साथ, हम सबको न्योता देते हैं। आगामी चुनाव में कितना कितना सीट हासिल करने? 403 सीट पे लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाएंगे। और जो ये बीजेपी है, भारतीय झूठ पार्टी, गुजरातियों का कब्जा हो गया है, अब ये गुजरातियों की पार्टी हो गई है। इसको बांध करके गठरी में 7 समुंदर पार भेजूंगा जहाज से। उत्तर प्रदेश में सपा भी अपने आप में एक मजबूत पार्टी मानी जाती है, कही भी जाती है, तो क्या आपकी लड़ाई सिर्फ भाजपा से होगी या सपा से होगी? कहाँ सपा लड़ाई में है? सपा लड़ाई में कहाँ सपा की अब बात करें? आज के तारीख में आप बताइए, इतना विकास का ढिढोरा सपा पीटती है और 2017 में सपा पीट क्यों गई? अगर विकास का दावा करती है, बहुत मजबूत पार्टी है, तो क्यों पीट गई? उससे मजबूत हम लोगों का गठबंधन है। वोट गिन लीजिए, पटेल का वोट, कुशवाहा का वोट, राजभर का, चौहान का, बिन का, केवट का, मल्लाह का, पाल का, प्रजापति का, कुम्हार का, लोहार का, धोबी का, धरिकार का, पासी का, खतीक का, हेला का, कुजरा का, ब्राह्मण का, राजपूत का, भूमिहार का, सब वोट हम लोगों के साथ है। मुस्लिम का वोट नहीं था? बिल्कुल है मुस्लिम का वोट। जुल्हा, दुनिया, अंसारी, शेख, सैयद, पठान, सब हमारे साथ हैं। अगर 2022 में अगर सपा आपको न्योता देती है गठबंधन करने का, तो फिर आप जाएंगे? वो हमारे मोर्चे में शामिल हो, हम क्यों जाएं? क्या लड़की जो नुपुर पटेल है, तो क्या वो भी आपके पास इस पार्टी में भागीदारी करेंगे? फिलहाल तो वो भी मेरे साथ नहीं है, लेकिन समय अनुसार आ सकती है, अभी तो नहीं है। तो अभी हमारा ही 3 लोगों का गठबंधन हुआ है, तो हम लोग अभी आगे के चुनाव के लिए हमें लोग संग चलेंगे। आपकी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी रही है जी, और इन्होंने भी 2 पार्टी अपना बना दिया, तो किसमें क्या लगता है कि आपको समय आने पे नुपुर पटेल जी को अपनी गलती का एहसास है? ऐसा कुछ देखिए, आपने जो कहा ना, समय आने पे, समय बहुत बड़ा विकराल होता है। समय आने पर, और समय आने पे क्या संभव है, क्या असंभव है, ये समय ही बता देता है। समय से बलवान कोई चीज़ है नहीं दुनिया में, इसलिए समय आने पे सब कुछ हो सकता है। ये जो गठबंधन किया गया है, वो क्या भाजपा और ये बिहार में नीतीश जी को हराने के लिए किया गया या फिर कुछ और मकसद है इस गठबंधन का? देखिए, नीतीश जी को हटाने के लिए या हराने के लिए किया गया, ये तो बात दूसरी है, लेकिन हर विपक्ष पार्टी एक दूसरे को हराने के लिए ही चुनाव लड़ती है, चाहे कोई भी पार्टी। भाजपा और सुभाषपा का जो गठबंधन रहा है, तालमेल रहा है, काफ़ी लंबा रहा है, लेकिन फिर बीच में ही इन्होंने अपना साथ छोड़ दिया भाजपा से। जी, क्या आपका साथ चल पाएगा? हमारा साथ चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि हम लोग एक विचारधारा के लोग हैं, एक नीतियों के लोग हैं, एक समान शिक्षा के लोग हैं, इसलिए हम लोग का चलेगा। तो क्या इसमें आप लोग कांग्रेस को भी समर्थन करेंगे? देखिए, अभी हमारा प्रयास जारी है, आगे हो सकता है, तो ये भी जरूरी है कि हो सकता है। जो एक पार्टी बना है, वो बहुत सी गठबंधन पार्टियां बनती हैं, लेकिन कोई सक्सेस नहीं हो पाती है। क्या आपकी पार्टी सक्सेस कुछ हो पाएगी? देखिए, हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया है। आपके सामने ओम प्रकाश राजभर जी बैठे हुए हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, श्रीमती कृष्णा पटेल जी बैठी हुई हैं जो अपना दल की हैं, मेरी जन अधिकार पार्टी है, बाबूराम पाल जी हैं, आदरणीय प्रेमचंद बेन जी हैं, प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, रामधनी बेन जी हैं, रामकरण कश्यप जी हैं और अनिल चौहान जी हैं। हम 8 लोगों ने मिल करके भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया है और इस आशा उम्मीद से किया है कि जो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, जुल्म जास्ती हो रही है और जो खास करके जो वीकर सेक्शन है, जो पिछड़ा तबका है, उसके रिजर्वेशन से छेड़छाड़ हो रही है। इस साल मेडिकल में ओबीसी के कोटे से एक भी एडमिशन नहीं हुआ है और इस समय जो वर्तमान में आप देख रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें, ऐसी जो सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, उनके अगेंस्ट हम लोगों ने ये भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया है और हमें पूरा भरोसा है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा प्रदेश की सरकार को 22 में हराएगा
और आने वाले 24 में भी हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जी बात की जाए कुछ दिनों बाद बिहार में चुनाव है, चुनाव में जेडीयू जो पार्टी है लालू प्रसाद यादव, क्या उसमें भी आप लोग समर्थन करेंगे या? देखिए, बिहार में हमारी भी पार्टी है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है। हम लोगों ने बहुत काम तो नहीं किया, लेकिन कुछ काम है हमारा, तो हम लोग देखेंगे कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को जो हरा सकते होंगे उसको हम समर्थन के बारे में सोच सकते हैं। कितने मतलब आपके जो बहुमत से हम लोग करेंगे, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे बिहार में? हम पूरी सीटों पर यहाँ चुनाव लड़ेंगे, पूरी 403 सीटों और पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और हमारा गठबंधन विजयी होगा। क्या मुद्दा लेके आप लोग चुनाव में होगा? जिस तरह से बीजेपी नहीं सुन रही है किसी भी, महंगाई इतनी। देखिए, मुद्दा तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं और कोई एक नीति नहीं है। जिस दिन से सरकार बनी उसकी सारी नीतियां, खास करके इस देश के जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अक़लियत हैं, इनके अगेंस्ट उनकी सारी पॉलिसियाँ हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे। और अगर आप पुराने उनके वादे देखिए तो कभी वो कहते थे 15 लाख देंगे, कभी कह रहे थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे। इस लॉकडाउन में लगभग 12 से 15 करोड़ नौकरियां लोगों की चली गई। नोटबंदी में भी लगभग 1.5 से 2.5 करोड़ के बीच में नौकरियां गई थी। कहाँ उन्होंने रोजगार देने की बात कहा था, कहाँ उन्होंने इतनी नौकरियां, लगभग 15 करोड़ नौकरियां उन्होंने ले ली, सारे विभाग बेच दिए उन्होंने। इस लॉकडाउन में भी बुंदेलखंड का बिजली विभाग, कानपुर का, बड़े पैमाने पर बहुत जगह के बिजली भी बेच दी उन्होंने। और लगातार चीज़ों को, सरकारी चीज़ों को, सरकारी संपत्ति को वो बेचते जा रहे हैं। और जब सब चीज़ें वो बेच ही देंगे तो जो हमारा बच्चा जो पढ़ रहा है, आप हो या आपके परिवार के हों या आपके भाई हो सकता है आप प्रेस मीडिया से हैं तो इस बात को न समझ पा रहे हो, लेकिन आप अगर गंभीरता से समझेंगे तो बताइए, जब सरकार की सारी चीज़ें बेच ही दी जाएंगी तो हम अपने बच्चों को रोज़गार कैसे देंगे? जो हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो आगे चल के क्या रोज़गार करें? और जो हमारी एक नीति है, एक समान शिक्षा पद्धति लागू है, चाहे वो गरीब का बेटा हो चाहे वो अमीर का बेटा हो। ये नहीं कि पब्लिक स्कूल में इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती है और प्राथमिक विद्यालय में हिंदी मीडियम से पढ़ाई होती है। आप ठीक है, पब्लिक स्कूल खोलिए, एसी लगा दीजिए, कूलर लगा दीजिए, अच्छी मेज कुर्सी रख दीजिए। प्राथमिक विद्यालय में नहीं सुविधा है तो आप नीचे बैठा दीजिए, ना कुर्सी में दीजिए, लेकिन पाठ्यक्रम एक चलाइए, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो। एक पढ़ाई पढ़े ताकि जब वो आगे चल के कंपटीशन में जाए तो उसको ये सोचने का मौका न मिले कि मैंने ये पढ़ा नहीं। इसलिए हम चाहते हैं एक समान शिक्षा पद्धति लागू। आप भी सरकार में रहे हैं, हाँ, तो आपने ये व्यवस्था पहले क्यों नहीं लागू की? देखिए, मैं सरकार में रहा हूँ, मैं एक मिनिस्टर रहा हूँ, मैं मालिक नहीं रहा हूँ, हैं? मैं मालिक नहीं रहा हूँ, मैं मिनिस्टर रहा हूँ, मैं किसी के अंडर में था, हैं? आज हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं और हम जितने लोग शुरुआत कर रहे हैं हम उस विचारधारा के लोग हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इसलिए जब हमें मौका मिलेगा हम लोग करेंगे। इस समय जब कोरोना महामारी फैली हुई है और चीन से संभावित युद्ध का खतरा है, ऐसे में इस गठबंधन का मकसद क्या, उद्देश्य क्या? गठबंधन ये कोरोना से पहले का है। अगर आपने सुखपुरा में जो राजभर जी के नेतृत्व में जो रैली हुई थी 14 दिसंबर को जो हमने रैली की थी, उसके 2 महीने पहले हम लोगों ने गठबंधन बना लिया था। ये खाली कोरोना और चीन का वो नहीं है। चीन में बॉर्डर में LAC में हमारे बच्चे शहीद हुए हैं। हम लोगों ने 22 तारीख को जब धरना दिया तो हमने सबसे पहले उस धरने को हमने शोक सभा के रूप में कन्वर्ट किया। और आज भी हम आपके माध्यम से ये कहते हैं कि जो हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, हम सब उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं और हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और जब भी कभी हमें इस लायक समझा जाएगा, हमारी पार्टियां, हमारा गठबंधन उनके परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन जो सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं और जिससे सरकार ध्यान भटकाना चाहती है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें शून्य हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। कांग्रेस के ज़माने में 130 रुपया, 140 रुपया, 170 रुपया बैरल थी। तब डीजल पेट्रोल की कीमतें 55 रुपया, 60 रुपया, 65 रुपया थी।
जब 130 रुपया 170 रुपया बैरल थी। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत जीरो है। सभी जो देश हैं जो हमारे अगल बगल रहते हैं 30 रुपया 40 रुपया प्रति लीटर उन्होंने कम किया है। एक भारत सरकार ऐसी है जिसने महंगा किया है। बेहतर हो, ये हमारे आपके हमारे बच्चों के हित की बात है। अगर आप सब लोग मिलकर के ये सवाल पैदा करें, ये सवाल खड़ा करें, तो सरकार पर कुछ दबाव बने। जब पेट्रोल और डीजल महंगा होगा, आपकी जो दैनिक चीज़ों की ज़रूरत है, बाज़ार में जो आती हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो बेहतर है कि हम ऐसी चीज़ की चर्चा करें जिससे पब्लिक का हित हो, जनता का हित हो। बिहार में कितनी सीटों पर मुद्दा उठाया करेंगे? बिहार में हम लोगों ने 10-12 ज़िले पे तैयारी की है। अब हमारी बात होगी राजभर जी की, और हमारी कोशिश है कि हम लोग कम से कम नहीं तो दोनों लोग मिलके 50-60 सीटों पर हम लोग लड़ें। हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेगी।